Assalamu alaikum guys, hope so you're fine, your study is going well. Today's topic of the video is physical properties of dental materials. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेंटल मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बहुत से बच्चों को पूछा था कि हमें कन्फ्यूजन और ये कि हम किधर से इसको पढ़ें। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास डीएम की बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, ठीक है, तो उनमें से आपने सारी बुक्स तो सारी तो नहीं पढ़नी होती, ठीक है, लेकिन जैसे कि फ़िलिप्स आ जाती है, शर्मिला हुसैन है, जेपी है, ठीक है, मोस्टली ये मुकेब भी है, लेकिन आप कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं जो आप सिंपल बुक से नहीं कर सकते, लाइक मुकेब से ही प्रॉपर्टीज़ नहीं आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, इनके अगर आप पढ़ भी लेंगे तो आपको प्रॉपर डेफिनेशंस जो हैं वो नहीं मिलेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रॉपर्टीज़ जो है वो शर्मिला से करें, ठीक है, और जेपी से नहीं करें बल्कि शर्मिला हुसैन से करें। ठीक है ना, मुकेब से करें, फ़िलिप्स से अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने पहले कर ली हैं तो ठीक है, अगर नहीं की तो फिर आप शर्मिला हुसैन पे ही जाएँ। ठीक है, शर्मिला पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छी लिखी हुई हैं। ठीक है, सो आज की जो वीडियो है उसमें जो चीज़ें जेपी से करने वाली होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि अगर प्रॉपर्टीज़ जो जेपी से आपने देखनी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसमें जो आपने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जैसा कि हमारे पास पढ़ते हैं हम, ठीक है, साथ में देखते हैं इसमें MCQs के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और साथ में मैं कोशिश करूँगी कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो बहुत सी चीज़ें आपको याद हो जाएं। ठीक है, इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन में देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास थर्मल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको पढ़ेंगे। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं फ्लो को, ठीक है, एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ठीक है, किसको स्टडी करते हैं, फ्लो को एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर। इस तरह से देखिए, जैसा कि हमारे पास सीमेंट्स आ जाते हैं, इम्प्रेशन मटीरियल्स आ जाते हैं, ठीक है, अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन होती है लिक्विड से सॉलिड स्टेट में, तो उसमें हम लोग उन जो प्रॉपर्टीज़ को जो हम लोग स्टडी करते हैं मटीरियल्स को, उन्हें हम लोग रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कह रहे होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टू नो द फ्लो प्रॉपर्टीज़ को जानना। ठीक है, दिस मटेरियल्स एज लिक्विड, ठीक है, लिक्विड फॉर्म होती है, विस्कोसिटी आ जाती है, विस्कोइलास्टिसिटी एंड टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास। ठीक है, यानी कि रियोलॉजिकल देखें तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, विस्कोसिटी, विस्कोइलास्टिसिटी, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़, क्रीप, उसके बाद टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ की आगे से आ जाती हैं क्रीप एंड फ्लो एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, इन सब की हमने डेफिनेशंस करनी है, इनकी यूनिट्स करनी है, इनकी टाइप्स करनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, और जो रियोलॉजी है उसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें हम लोग फ्लो को स्टडी करते हैं या फिर डिफॉर्मेशन ऑफ द मैटर को। ठीक है, और इसमें जैसा कि हमारे पास एग्जांपल्स में सीमेंट्स आ जाते हैं एंड इम्प्रेशन मटीरियल की ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है जो कि लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में जा रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर देखें तो इसमें हमारे पास विस्कोसिटी है, विस्कोइलास्टिसिटी है, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें हमारे पास की फ्लो एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन आ जाता है। ठीक है, सो विस्कोसिटी, व्हाट इज़ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी का आपने फार्मूला अगर याद करेंगे तो आपकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। ठीक है, इसका फार्मूला इसमें या इस तरह से याद कर सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो एंड इज इक्वल टू द शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन रेट। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, आप इस तरह से इसको जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं आप कोशिश करेंगे इसी तरह से हाईलाइट कर लें या साइड पे इस तरह से पॉइंट्स बना कर लिखते जाया करें, बाद में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को याद कर लिया करें। ठीक है, तो रियोलॉजी जो हमारे पास विस्कोसिटी है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए हम लोग किसके साथ जो है स्लॉन के साथ जो है इसको सॉरी ईटा के साथ इसको जो है वो हम लोग जो है वो करते हैं, मतलब इसका जो साइन है वो हमारे पास याद आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है, शियर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेट। ठीक है, इनके स्ट्रेन रेट के साथ डिवाइड करेंगे, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रेट, ये हमारे पास इक्वल होती है किसके, शियर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेट क्या, आर से रेजिस्टेंस से आ जाते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यानी हमने पढ़ा कि फ्लूइड, इसमें फ्लो आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड है जो कि फ्लो करता है और इक्वल होता है किसके, शेयर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेट के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेंटीपोज, डाइन और सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका 1-2 यूनिट आप याद कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स कौन से आते हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फैक्टर्स की में भी इसकी कुछ चीज़ें आएंगी जो कि आपके MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, मतलब कि इसके फैक्टर्स जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। ठीक है, उसके बाद ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे देखा जाए तो इसमें देखिए सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि टेम्परेचर जो है उसमें उन्होंने देखा कि विस्कोसिटी डिक्रीज़ करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। तो डायरेक्ट जिस तरह से मैंने लिखा है आप इस तरह लिख लें कि टेम्परेचर जो है इन्वर्सली रिलेटेड होता है विस्कोसिटी के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो प्रेशर है, प्रेशर में क्या है, प्रेशर हाई है, विस्कोसिटी ग्रेटर, यानी कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है विस्कोसिटी के। सिर्फ ये पॉइंट्स आप याद रखें।
शेयर रेट आ जाता है। शेयर रेट अगर देखा जाए तो शेयर रेट जो है इसमें विस्कोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और या हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ द शेयर रेट आर न्यूटोनियन, जो न्यूटोनियन है, यानी कि इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपने इसका चीज़ ये याद रख लें, इंडिपेंडेंट यानी कि विस्कोसिटी इसमें जो है वो क्या होगी, शेयर रेट में विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। स्यूडोप्लास्टिक लिक्विड्स आ जाते हैं। स्यूडोप्लास्टिक लिक्विड्स जो हैं उनमें विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, तो शेयर रेट जो है वो इंक्रीज़ करता है। ये आगे सारी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, शेयर रेट क्या है, स्यूडोप्लास्टिक लिक्विड क्या है, डायलेंट्स क्या है, सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें याद करने वाली हैं आपका थ्योरी पेपर सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, उन चीज़ों पर आप पहले फोकस करें, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्यूडोप्लास्टिक लिक्विड। स्यूडोप्लास्टिक लिक्विड्स में क्या है, विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है, शेयर रेट इंक्रीज़ करता है। ये चीज़ आपने दो चीज़ें इसकी याद रखनी है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आप ऐड कर सकते हैं, इलास्टोमैटिक इम्प्रेशन मटेरियल्स आ जाते हैं। उसके बाद डायलेटेंट्स आ जाते हैं। डायलेटेंट में क्या है, विस्कोसिटी इंक्रीज़ करती है और शेयर रेट जो वो भी इंक्रीज़ करता है। यानी कि डायलेटेंट्स जो हैं इनका डायरेक्टली रिलेशन होता है, स्यूडोप्लास्टिक लिक्विड्स का इन्वर्स रिलेशन आ जाता है, यानी कि विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है, शेयर रेट इंक्रीज़ करता है। और शेयर रेट में क्या होता है, विस्कोसिटी कॉन्स्टेंट होती है। प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड टू विस्कोसिटी। टेम्परेचर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इसके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने ये डायग्राम बना देनी है, ठीक है। जो इसमें चीज़ याद रखने वाली है, डायलेटेंट यानी कि इसमें शेयर की थिकनिंग होती है, ठीक है, शेयर थिकनिंग होती है। उसके बाद जो हमारे पास स्यूडोप्लास्टिक था उसमें क्या है, शेयर थिनिंग होती है, ठीक है। इस तरह से पॉइंट्स आप याद रख लें। अगर आपको स्यूडोप्लास्टिक लिक्विड्स के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। साथ ही ये देखिए अगर स्यूडोप्लास्टिक लिक्विड के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम पे देखा जाए तो टाइम, और जो उसके बाद शेयर हिस्ट्री वगैरह ये अपना भी करें। टाइम के बाद ये याद रख लें कि नॉन सेटिंग लिक्विड इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम होता है, ठीक है। इस चीज़ को बस एक दफ़ा देख लें, ठीक है। और बाकी इसको एक दफ़ा रीड कर लें, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम है, ठीक है। डायलेंट्स हाई होप्स हो कि आपको जो इसकी समझ आ गई होगी। व्हाट इज़ विस्कोइलास्टिसिटी, ठीक है, या सॉरी विस्कोसिटी हमने पढ़ा है, ठीक है। विस्कोसिटी आगे भी जब आप पूरी डेंटल मटीरियल पढ़ेंगे ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ में ये सिर्फ विस्कोसिटी लिखा होगा, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ विस्कोसिटी और इसका बाकी चीज़ों पर क्या इफेक्ट है, ठीक है। जैसे इसके हम फैक्टर्स जो पढ़े हैं उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने की। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है न्यूटोनियन फ्लो बिहेवियर, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसी भी इसका फैक्टर आ जाता है हमारे पास। और एक हमारे पास होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लो बिहेवियर, ठीक है। ये दो हमारे पास बिहेवियर आ जाते हैं, ठीक है। इनको हमने किस तरह से स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूटोनियन फ्लो बिहेवियर, ठीक है। इसमें देखा जाए तो फ्लोइड्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन द शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। ये चीज़ अपने पास याद रखनी है, डिपेंडेंट होते हैं ऑन द शेयरिंग स्ट्रेस पे, ठीक है। और जो नॉन न्यूटोनियन फ्लो बिहेवियर है उसकी फर्दर आगे से हमारे पास टाइप्स वगैरह आ जाती हैं, इनको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप कह सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे पास देखा जाए टाइप्स जो हैं, इसमें हमारे पास बिंगम फ्लो आ जाता है, प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, ठीक है, लिक्विड डायलेंट वगैरह ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वाला है जो कि आपको ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है वह है हमारे पास सूडो प्लास्टिक लिक्विड्स एंड की चीज़, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये थैक्सोट्रोपिसिटी, ठीक है, ये भी आपको आ सकता है, ठीक है, ठीक है। ये दो जब आपके ऐसे के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आगे जो देखते हैं, ये आपको मोस्टली डेंटल एप्लीकेशंस जो हैं ये भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनको किस तरह से याद करना है वो हम लोग पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट उनको देख लेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास बिंगम फ्लो है इसको अगर देखा जाए, देखें जो मैंने सारे डायग्राम्स बनाई हुई हैं, यानी कि ये थोड़े से फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं, तो ये भी आप साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंप्रेशन अच्छा पड़ता है अगर आप रेसिपी में लिखे हो तो, ठीक है। तो उसके बाद बिंगम फ्लो आ जाता है, ठीक है। उसमें ये देखें इस तरह से हम बनाएंगे। इसमें किस तरह से देखते हैं अब हम, ये अकर्स होता है, इट अकर्स वन शेयर स्ट्रेस शेयर रेट प्लॉट इज लीनियर बट नॉट इंटरसेप्शन इन द शेयर स्ट्रेस एक्सिस, ठीक है। इट इज़ टर्म्ड एज यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। ये जो हम लोग स्ट्रेस वगैरह है, स्ट्रेन है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज टर्म्ड एज यील्ड स्ट्रेस मटेरियल विल नॉट फ्लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बिलो द स्ट्रेस होता है और इसमें मटेरियल जो है वो फ्लो नहीं करता, ठीक है। और इसके हम लोग एक्स एक्सिस अगर देखिए तो प्लॉट जो है इसमें वो लीनियर बन रहा होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में हमारे पास क्ले आ जाता है, टूथपेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। जो फिलिंग मटीरियल्स हैं, कंपोजिट फिलिंग मटीरियल्स, वो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन इसको आपने पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक आ जाता है। प्लास्टिक लिक्विड बिहेव्स अ रिजिड बॉडी अंटिल मिनिमम वैल्यू शेयर स्ट्रेस रीच, ठीक है। तो मतलब कि जो प्लास्टिसिटी है उसमें क्या होता है कि रिजिड बॉडी की तरह होती है, लिक्विड जो है वो बिहेव करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्यूडोप्लास्टिक लिक्विड। स्यूडोप्लास्टिक लिक्विड इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने इस तरह से ग्राफ बनाना है,
ठीक है, यानी कि इन केस इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द शेयर एक्सर्टेड, जिस तरह से शेयर एक्सर्ट हो रही होती है उसी तरह से विस्कोसिटी जो है वो वेरी कर रही होती है। ठीक है, इसमें मैंने ये भी चीज़ देखी थी कि इसमें शेयर क्या होती है, थिनिंग होती है शेयर की। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल में देखें तो इलास्टोमेटिक इम्प्रेशन मटीरियल आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास जो है इसको यूज़ किया जाता है सिरिंज मटीरियल के तौर पर भी और ट्रे मटीरियल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तब आपको इनका आइडिया होगा कि सिरिंज मटीरियल्स कौन से हैं, ट्रे मटीरियल्स किस तरह के हैं। ठीक है, किस तरह के हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको तब पता चल जाएगी। ठीक है, इनके सूडो प्लास्टिक मटीरियल जो लिक्विड जो है वो हम लोग इम्प्रेशन मटीरियल यूज़ करते हैं इलास्टोमेट्रिक मटीरियल में, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसको जब हम लोग ये आगे से मैनिपुलेशन इसलिए कि आप इतना याद भी याद करें तो ओके। ठीक है, बस ये जो मैंने आपको कहा था कि शेयर थिनिंग सीडो प्लास्टिक इसमें होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें जो इसमें मोस्टली आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये वाला, ये 3 पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं और बाकी आप इसको एक दफ़ा देख सकते हैं बस। ठीक है, इसमें क्या है कि जब हम लोग मिक्स करते हैं पेपर पैड पे विस्कोसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, तो एंड सो कैन बी यूज एज ट्रे मटीरियल के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। वही चीज़ के इसको सिरिंज मटीरियल या फिर ट्रे मटीरियल के तौर पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब ट्रे मटीरियल में किस तरह से यूज़ करेंगे, यानी कि पेपर के ऊपर पैड के ऊपर इसको मिक्स करेंगे। लेकिन जब हम लोग सिरिंज मटीरियल के लिए करेंगे तो जब इसको लोड करते हैं सिरिंज, द अमाउंट ऑफ द फोर्स इज इंक्रीज द विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इनकी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम लोग इसको मिक्सिंग पैड पर यानी कि हम लोग इसको ट्रे मटीरियल के लिए यूज़ करते हैं तभी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और जब हम विस्कोसिटी को सिरिंज मटीरियल की जोड़ कर रहे हैं तो भी इंक्रीज है। और शेयरिंग थिनिंग सीडो प्लास्टिक बिहेवियर शो करती है ग्रेविटी फ्लो एज ए सिरिंज मटीरियल। ठीक है, इतना डिटेल में करने की जरूरत भी नहीं है इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं डाल्टन लिक्विड्स। डाल्टन लिक्विड्स में क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद द शेयर रेट। ठीक है, यानी कि विस्कोसिटी जो है लिक्विड की वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है विद द शेयर रेट। ये जो हमें पीछे पढ़ा था हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट थिक्सोट्रोफिसिटी। ठीक है, इसमें जो हम चीज़ देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, यानी कि इसमें हमारे पास आ जाते हैं कि मटेरियल जो है वो उसकी डिफरेंट विस्कोसिटी होती है। ठीक है, आफ्टर इट इज़ डिफॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड्स, ठीक है, आर शेयर्ड एट अ स्टेडी रेट, विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम। इसमें क्या होता है थिक्सोट्रोफिसिटी में, यानी कि हमारे पास जो है वो का डिफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब डिफॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि डिफरेंट मटेरियल जो है उसमें डिफरेंट तरह की विस्कोसिटीज़ आ रही होती हैं। ठीक है, यानी कि फ्लूइड जो है एज शेयर टू स्टेडी रेट पे होता है, विस्कोसिटी डिक्रीज करती है विद टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या देखें ये देखें, फ्लूइड रीगेन्स इट्स ओरिजिनल विस्कोसिटी। ये चीज़ जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि यानी कि फ्लूइड जो है वो अपनी दोबारा से ओरिजिनल विस्कोसिटी में आ जाता है। ठीक है, तो इसको प्रोसेस में एग्जाम्पल इसकी देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाता है। ठीक है, उसकी ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इट अकर्स ड्यू टू द स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन एंड रिफॉर्मेशन की वजह से ये होता है। ठीक है, इसमें रीजनल विस्कोसिटी रिफॉर्म हो जाती है, या वो चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाँ, इसके एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है, डेंटल प्रोफाइलैक्सिस पेस्ट। ठीक है, जो हमारे पास होती है रेसिन्स, इम्प्रेशन मटीरियल्स। ठीक है, एक दो एग्जांपल आप इसकी याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास आ जाता है कि इट इज़ यूजफुल इन इम्प्रेशन मटीरियल्स में भी ये यूजफुल है। ठीक है, उसके बाद ये एप्लीकेशन यानी कि इसकी यूजेस देखे जाएँ तो स्टार्स टू फ्लो ओनली यूजिंग, तो ये इसकी ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, फ्लो इसकी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेंटल एप्लीकेशन इसकी देखी जाए। ठीक है, तो यानी कि हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज टू मेजर द वर्किंग टाइम ऑफ द मटीरियल, जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है पॉइंट, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसकी है गुड विस्कोसिटी होती है इनकी। ठीक है, और इजीली मैनिपुलेट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास पुअर रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइम से रिलेटेड आप देख सकते हैं, बाकी इतना करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ आपने डायग्राम जो है उसको देख लेना है। ठीक है, ये भी इतना करने की ज़रूरत नहीं। डेंटल एप्लीकेशन में सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जो हमने मटीरियल्स की एग्जांपल्स बताई हैं उन पे क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इनकी जो मटीरियल्स यूज़ हो रहे थे, इंप्रेशन मटीरियल्स वगैरह, उन सब के रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है।